हेलो हमारे स्टडी मैन, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। तो आइए अपने इस टॉपिक का शुरुआत करते हैं और पूरा पूरा इसके सलूशन को ढूंढते हैं। कौन सा क्वेश्चन कौन से ऑप्शन में ये छिपा हुआ है, इसका आंसर इसको देखते हैं। तो इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी सेट के जितने भी आगे के क्वेश्चन आएंगे आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और तैयारी आपकी सबसे पहले होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ सर्च इंजन। एक सर्च इंजन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? जो हमारा सर्च इंजन होता है उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या दिखाना होता है, क्या करना होता है? इसका आंसर यहाँ पे आपको सी यहाँ पे दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी, इंडेक्स एंड रिट्राइव वेब कंटेंट, यानी कि वेब सामग्री को अनुक्रमित और पुनः प्राप्ति करना। यानी कि जो वेब की सामग्री होता है उसको आपको बार बार सबसे पहले उस दिखाने का उद्देश्य सर्च इंजन का यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें कह रहा है, विच विंडो यूटिलिटी इज यूज टू कैप्चर एंड सेव स्क्रीनशॉट। यानी कि स्क्रीनशॉट को कैप्चर करने और सहेजने के लिए किस विंडोज़ यूटिलिटीज़ का उपयोग किया जाता है? ये पूछ रहा है कि यदि हम अपने विंडो पे कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन किए हुए हैं या फिर कोई भी हम एज अ सॉफ्टवेयर ओपन करके उसमें वर्क कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसके कुछ पार्ट्स का स्क्रीनशॉट ले लें, तो कौन से ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे कि हम ले पाएंगे? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, स्नैपिंग टूल्स। स्नैपिंग टूल से हम स्क्रीनशॉट किसी भी पार्ट्स का ले सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऐसे ही बने रहिए और तैयारी करते रहिए, जिससे कि हमारा एसबीआई क्लर्क्स वैकेंसी इस बार पूरा अच्छे से निकल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डाटाबेस दैट कैन स्टोर डाटाबेस टू प्रीवियस स्टेट बिफोर फेल्योर कॉल्ड। यानी कहने का मतलब इसका ये है कि डाटाबेस का एक अभिन्न अंग जो विफलता से पहले डेटाबेस को पिछली स्थिति में पुनः स्थापित कर सकता है कहलाता है। यानी कि जो अभिन्न अंग होता है हमारे डाटाबेस का वो पुनः स्थापित होता है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हमको जिस हिसाब से ये क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से इसका आंसर जो हमारा होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, बैकअप स्कीम। ये हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आएंगे तो ये हमारा कह रहा है, विच कमांड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज यूज टू क्रिएट अ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। कह रहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कमांड का उपयोग इच्छानुसार विषय वस्तु की सारणी बनाने के लिए किया जाता है? जैसे हम अगर बुक पढ़ते हैं तो बुक में पहले देखेंगे सभी लेसन के नाम दिए रहते हैं और वो हमारे पूरे पूरे लेसन के पेज दिए रहते हैं, कौन से पेज पे कौन सा लेसन है। उसको यहाँ पे इस ऑप्शन में पूछ रहा है कि उसको क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। टेबल ऑफ कंटेंट वो होता है जो हमारे पूरे लेसन का उसमें सारांश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है, विच ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट अलाउ यू टू अप्लाई स्पेशल इफेक्ट टू एन इमेज सच एज बॉर्डर और रिफ्लेक्शन। कह रहा है MS पावर पॉइंट में कौन सा विकल्प आपको किसी छवि का बॉर्डर या प्रतिबिंब जैसे विशेष प्रभाव लागू करने की अनुमति देता है। यानी कि पावर पॉइंट में जो इफेक्ट होता है और प्रतिबिंब जैसे इफेक्ट प्रभाव होते हैं उसको लगाने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें है जो कि अनुमति देता है? तो इन चारों ऑप्शन में से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है ये हमसे पूछ रहा है। ये तो यहाँ पे देख सकते हैं डाटा डी का जो हमारा यहाँ पे है पिक्चर लेआउट, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो आपसे कह रहा है, विच शॉर्टकट की
कॉम्बिनेशन इज़ यूज टू क्रिएट अ बुलेट्स लिस्ट इन MS वर्ड, यानी कि MS वर्ड में बुलेट सूची लगाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है। यानी कि ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिससे हम बुलेट्स की कुंजी लगा सकते हैं। बुलेट्स की प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की प्रेस करेंगे और बुलेट्स हमारी लग जाएगी। कौन सा शॉर्टकट की है ये हमसे पूछ रहा है, ये बताना है। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, इससे हम बुलेट्स लगाते हैं। और आपको बता दें कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट है हर शाम 7 बजे आपको मिल जाएगा। 7 बजे शाम को आपको अपलोडेड मिलेगा और आप उसमें आके विजिट करके प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और उसको पूरा पूरा कंप्लीट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आपको कोई डाउट लगता है तो उसको हमारे कमेंट में दीजिए और आपको उसका रिप्लाई हम तुरंत देने की कोशिश करेंगे। और लगभग में हम सभी का रिप्लाई देते रहते हैं। आप लोग भी कमेंट करेंगे, आप लोग की अपील सुनी जाएगी और रिप्लाई तुरंत देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के संयोजन को कंप्यूटर के किस रूप में संदर्भित किया जाता है। द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रोसेस इज रेफर्ड टू एज द कंप्यूटर। कह रहा है ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर है जो संयोजन के कंप्यूटर की संदर्भित किया जाता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही है। यहाँ पे प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसर के संदर्भित कंप्यूटर में किया जाता है। ये हमारा ऑप्शन नंबर सही है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे तो हमको पूछ रहा है लॉगिन नेम और पासवर्ड के वेरिफिकेशन को निम्न के रूप में से जाना जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉगिन नेम एंड पासवर्ड इज नोन एज, यानी जो हम लॉगिन करने के लिए पासवर्ड और आईडी डालते हैं तो वो जो हमारा वेरिफिकेशन के लिए अप्रूवल होता है उसको किस नाम से जानते हैं। अभी तक तो हम पासवर्ड मांगता है और हमारा पासवर्ड मांगता है, हम दे देते हैं, लेकिन ये क्या इसका नाम होता है, किस लिए मांगता है, ये क्या सबूत लेता है, उसका क्या नाम है, ये पूछ रहा है हमसे। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन उसको बोला जाता है जो कि हम उसको वेरिफिकेशन के लिए सब पासवर्ड आईडी देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमको कह रहा है डॉट 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 एक ही समय में कई कार्यक्रमों की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। एक ही समय में कई कार्यक्रमों की गतिविधियों को नियंत्रित करने की एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि एक ही समय में सभी जितने भी वर्क दिया जाएगा उसको करने की क्षमता कौन से ऑप्शन में है, इन चार ऑप्शन में से बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का जो है ऑप्शन यहाँ पे ए सही है, मल्टीटास्किंग, यानी मल्टीटास्किंग से एक ही बार में बहुत सारे वर्क किए जाते हैं। अगर नेक्स्ट के क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है, इन चारों में से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पे MS DOS तो है, लिनक्स भी है और यूनिक्स भी है, तो यहाँ पे ओरल नहीं है। ओरल जो है ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे रिजर्वेशन में किस OS का उपयोग किया जाता है। यानी कि कह रहा है जो रेलवे का रिजर्वेशन होता है उसका ऑप्टिमाइजेशन सर्चन क्या होता है ये हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन में इस चारों दिया गया यहाँ पे टाइम शेयरिंग, मल्टीटास्किंग, रियल टाइम या ऑल ऑफ दिस, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है ये हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये तीनों ऑप्शन सही होंगे। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे ऑल ऑफ दिस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कई प्रोसेसर द्वारा 2 या 2 अधिक कार्यक्रमों का एक साथ प्रोसेस होने को क्या कहा जाता है। यानी कि अगर प्रोसेसर है, अगर 2 या 2 से अधिक है तो उसको क्या कहा जाता है ये बताना है। ये बताना है क्या कहा जाता है। इसका आंसर आप लोग दीजिए, देखें अगर रिप्लाई अच्छे से आता है तो देखते हैं तैयारी कैसे चलती है। और आप लोग भी कमेंट किया करिए जिससे कि पता चलेगा कि आप लोग को भी तैयारी कर रहे हैं
और आंसर सही दे रहे हैं। अगर आपने ये वीडियो एक बार देख ली है और दोबारा देख रहे हैं तो आपको हमसे पहले आपको इसका आंसर देना चाहिए। तुरंत यहाँ पे क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आप तुरंत दीजिए। तो चलिए इसका हम आंसर बताते हैं। यहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग होता है, जो कि आपका एक साथ प्रोसेसर होने के लिए किया जाता है। मल्टी प्रोसेसिंग, ऐसे मल्टीटास्किंग होता है, ऐसे मल्टी प्रोसेसिंग होता है, हर एक वर्क को अच्छे से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कर रहा है डॉट 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 सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियाँ खोजने की प्रक्रिया है, जिसको हम अगर कोई त्रुटियाँ हो जाती हैं तुरंत हमारा सिस्टम बता देता है कि इसमें गलती हुई है। तो कौन सा ऑप्शन है जो जिससे हम ढूंढते हैं गलतियों को? तो यहाँ पे देख सकते हैं डिबगिंग है। ये डिबगिंग हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है जाएगा। थोड़ा हम फास्ट इसको सॉल्व करवा रहे हैं क्योंकि जो हमारा एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम पूरा एग्ज़ाम के पहले से कंप्लीट होना चाहिए, और आप लोग रिवाइज भी इसको कर लीजिए, जिससे कि अगर क्वेश्चन इसमें से आते हैं तो कहीं जाने नहीं चाहिए, छूटने नहीं चाहिए क्वेश्चन। यहाँ से अगर हम आपने पढ़ा हुआ है तो कहीं से क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर आपने इसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार अगर देखा हुआ है तो आपको 100% ये गारंटी देते हैं कि आप कंप्यूटर में 20 में 20 करके आओगे। ये हमारी गारंटी है। अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा हुआ है, अच्छे से देखा हुआ है, तो प्रैक्टिस सेट रोज़ लगाया करिए। जितना हमने भेजा हुआ है, प्लेलिस्ट में ऐड किया हुआ है, उसको पर डे उसको लगाइए और सॉल्व करिए कि क्या है क्वेश्चन, कैसे पूछ रहा है। बहुत ही हार्ड लेवल का क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, और ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन नहीं होते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन एसबीआई में पूछे जाएंगे तो इसका कोई भी ऐसा तात्पर्य नहीं निकलेगा। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आएंगे ये आरबीआई में भी काम देगा, और जो एसबीआई क्लर्क के लिए उसके लिए भी काम तो देता ही है ये। तो इसका आंसर बताना है। जो कह रहा है सॉफ्टवेयर जो किसी यूजर को बिना किसी शुल्क के प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि के लिए इसका प्रशिक्षण करने की अनुमति देता है। ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि हमको यहाँ पे देता है फ्री ऑफ कास्ट कुछ दिनों के लिए यूज करने के लिए? बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, तो उसमें से कुछ दिनों के लिए हमको यूज करने के लिए देता है। तो इसमें इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो हमको देता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, शेयरवेयर। शेयरवेयर कुछ दिनों के प्रशिक्षण की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है मैनुअली आपको बताता है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग कैसे करें। तो इन चारों ऑप्शन में से कह रहा है कि मैनुअली आपको जो बताता है सॉफ्टवेयर की उपयोग कैसे करें, इन चारों ऑप्शन में से क्या कहलाता है वो बताता है। ये पूछ रहा है और बताने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन 15 का डी, यानी यूजर हमको ही बताता है कि मैनुअली कैसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कह रहा है डॉट 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 में विशिष्ट नियम और शब्द हैं जो एक एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। एक बार और हम रिपीट करते हैं जिससे समझ में आ जाएगा आपको। डॉट 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 में विशिष्ट नियम और शब्द हैं जो एक एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। विशिष्ट नियम है जो शब्द और एल्गोरिथम को तार्किक चरणों में व्यक्त करते हैं, वो कौन सा ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारा होता है वो एल्गोरिथम और शब्दों और विशिष्टों को एक तार्किक चरणों में व्यक्त करते हैं वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 17, यहाँ पे उस तरीके को नियंत्रित करता है डॉट 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 उस तरीके को नियंत्रित करता है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम कार्य करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान करता है। ये आपको बताना है उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जो कि नियंत्रित भी करता है, कंप्यूटर सिस्टम में काम भी करता है और यूजर को कंप्यूटर के साथ संपर्क करने के लिए प्रदान भी करता है। ये ऑप्शन सही है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है 2-3 बार पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कह क्या रहा है। इसका आंसर जो है यहाँ पे ना ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जो कि ऑपरेट हम करते हैं उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोला जाता है। वो बस चीज़ों को घुमा दिया है। आप एक बार दो बार पूछेंगे, सोचेंगे और पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है सिस्टम सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम के सेट होते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और सॉफ्टवेयर को एक साथ कार्य करने के लिए सक्षम बनाता है। फिर से पढ़िए, सिस्टम सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों के सेट होते हैं जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर उपकरणों और
सॉफ्टवेयर को एक साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि बताइए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों उपकरणों को एक साथ काम करने के लिए वो सक्षम बनाता है, चार ऑप्शन में से। तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन जो होता है हमारा वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के दोनों के लिए ही और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करता है कि हम ये सक्षम है कि इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड है और हमारा अंदर एप्लीकेशन चल रहा है, MS वर्ड एप्लीकेशन और बहुत सारे हमारे सॉफ्टवेयर्स में हैं, सभी हमारे चल रहे हैं। तो ये हार्डवेयर भी हो गया कीबोर्ड, और वहाँ पे हम उसमें हमारा एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर हो गया, दोनों को सक्षम बनाता है करने के लिए। जब हमारा एप्लीकेशन चलता है तो हमारा कीबोर्ड भी चलता है। नहीं, अगर एप्लीकेशन नहीं ऑन करेंगे तो टाइप नहीं कर पाएंगे इसमें, जो हमें अभी इंक की तरह से यहाँ पे सही का टिक लगा रहे हैं। तो आपको बताएं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन हमने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दे रहा है विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम जाने जाते हैं। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम जाने जाते हैं। अब इसमें बताना है क्या ऑप्शन है, कैसे है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से हम बहुत से प्रोग्राम में डिज़ाइन जो करते हैं उसको जानते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन में 20 है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब क्या है, लिनक्स डॉट 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 ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, कौन सा सिस्टम इसमें से है, ओपन सोर्स है कि माइक्रोसॉफ्ट है कि विंडोज़ है कि मैक है, इन चारों में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बताना है। 20वां का बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ जो लिनक्स है हमने इसको एक बार और कराया था, बट इसका जो तरीका था पूछने का वो अलग था। तो यहाँ देख सकते हैं ओपन सोर्स होता है, ये हमने बताया था। अगर प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस ईयर नहीं देखे हैं जो अभी अपलोडेड हैं प्लेलिस्ट में, उसको जाके आप देख लीजिए। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छे से पूरा एक सीरियल से उसको प्रैक्टिस करते आइए, जिससे कि वो हमारा वैकेंसी इस बार तो हमारे हाथ में आ ही जाए। और हर रोज़ शाम 7 बजे आपको प्रैक्टिस सेट की वीडियो मिल जाएगी। अगर आप कमेंट करेंगे, जैसे हम 30 क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले के जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे वो 10 क्वेश्चन के थे, उसमें सभी हमारे जितने भी भाई थे कमेंट किए कि हमको अब 30 क्वेश्चन चाहिए कम समय में। तो हमने 30 क्वेश्चन कर दिया, वो भी फास्ट तरीके से किया कि 30 क्वेश्चन होना चाहिए। अब अगर आप कमेंट करेंगे नहीं और क्वेश्चन होना चाहिए और वीडियो होना चाहिए, दिन में 2 बार वीडियो आना चाहिए, तो आप कमेंट करिए, हम आपके लिए दिन में 2 बार वीडियो डालेंगे जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। तो शाम को 7 बजे अभी वीडियो अपलोड होता है, आप शाम को 7 बजे आके अपने प्रैक्टिस सेट को वहाँ पे विद सॉल्यूशन के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था आपका ओपन सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदल देता है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा सा इसका डिफ़ॉल्ट है। यानी कह रहा है जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है वो बदल देता है प्रोग्राम लैंग्वेज में। तो कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपाइलर। कंपाइलर से हम मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बदल देते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है कमांड्स की लिस्ट होती है जो स्क्रीन पर दिखाई देती है। जो कमांड की लिस्ट होती है वो दिखाई देती स्क्रीन पे, जब उसको क्या बोला जाता है वो बताना है। तो मेनू जो होता है, मेनू हमारा होता है, मेनू में सभी कमांड्स दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यूजर को कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए बेसिक इंटरफेस प्रदान करता है। यूजर को कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट पूछने का तरीका डिफ़िकल्ट है, उसी में बहुत सारे गलत कर बैठते हैं। इसका आंसर दीजिए। आपको इसमें से एक क्वेश्चन का आंसर आपको अपने कमेंट में देना है। देखते हैं कि आप इसका क्वेश्चन का आंसर कहाँ से ढूंढ के लाते हैं और कमेंट में देते हैं। इसका आंसर दीजिए, थोड़ा देखेंगे इसका आंसर कौन सही देता है। कमेंट करिए, जितने लोग का देखेंगे सही ऑप्शन आएगा, समझ जाएंगे आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। चलिए हम भी बताते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा था जो कंप्यूटर को सिस्टम का उपयोग करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है। एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका उदाहरण है ये हमको बताना है।
ये थोड़ा सा आपको घुमा के बोल दिया है, तो इसका आंसर आपको देना है। तो यहाँ देखते हैं वायरस स्कैनर जो होता है, वायरस स्कैनर, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट 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 सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार है। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉट डॉट मतलब किस सॉफ्टवेयर का सामान्य प्रकार है, एप्लीकेशन का, कम्युनिकेशन का, सिस्टम का, कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का, किसका, ये बताना है हमको। तो यहाँ देख सकते सिस्टम का, सिस्टम का ही हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का और सामान्य प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडो में से कौन सा संस्करण वास्तविक नहीं है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा विंडो संस्करण है जो वास्तविक नहीं है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, विंडोज 7 ये आपका वास्तविक रूप से संस्करण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे है कौन सा सॉफ्टवेयर आपके आवश्यक एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड करता है ताकि आप उनका उपयोग कर सकें। कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा होता है कि जो आपके एप्लीकेशन को लोड करता है जिससे कि आप उसको यूज कर सकें, चला सकें। अगर आपको थ्योरी क्लास भी चाहिए कि इसके बारे में थ्योरी क्लास हमको दीजिए तो आप कमेंट करेंगे तो हम आपको थ्योरी क्लास भी उसके बारे में सिखाएंगे। हार्डवेयर के बारे में बेसिक क्या है और आपका एडवांस क्या है, रैम क्या, रोम क्या है, बहुत कंप्यूटर में बेसिक से एडवांस तक फंडामेंटल्स हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम उसके बारे में भी आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करके एकदम वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। और जो अभी हमारा एसएससी सीजीएल का भी आने वाला है जून में पेपर, उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछने वाला है, तो उसका भी तैयारी हम लगभग में फरवरी से कराने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप लोग अगर रेडी हैं तो कमेंट करिएगा, उसकी भी तैयारी कर देंगे। और यदि आपके आसपास कोई भी आपके फ्रेंड सर्कल में है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर बताइए कि इसकी तैयारी यहाँ पे होती है। क्योंकि यदि कंप्यूटर की तैयारी एक कंप्यूटर का टीचर करे तो काफ़ी बेहतर ढंग से कराता है, और अगर एक ही टीचर सभी प्रकार के आपके तैयारी करवाता है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो वो अंदर से गड़बड़ हो रहा है। यानी कि सभी चीज़ जब वही पढ़ा देगा तो यानी क्या मतलब है। यानी अगर एक टीचर आपको स्पेशली वो उसी सॉफ्टवेयर का ज्ञान दे रहा है तो जानते हैं अच्छे खासे स्टडी करके आपको बताता है। हमने अभी आपको उतना डीपली नहीं ले गए, बस आपको प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी अपने सभी प्रैक्टिस सेट को ख़त्म करो। अगर आप कमेंट करते हैं कि हमको उसका थ्योरी भी चाहिए, बेसिक लेवल से कैसे इसको यूज किया जाता है, क्या है रोम, क्या है रैम, क्या है बेसिक सिस्टम, क्या है सीपीयू क्या है, तो उसके बारे में हम एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो इसका आंसर बताइए क्या होता है, जो कौन सा सॉफ्टवेयर आपके आवश्यक एप्लीकेशन प्रोग्राम को लोड करता है ताकि आप उनका उपयोग कर सके। कौन सा ऑप्शन है ये बताना है। तो ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पे डी ऑपरेटिंग सिस्टम। हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है बट आपको कन्फ्यूजन हो जा रहा है। यहाँ पे हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, लेकिन नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारा जो होता है वो एप्लीकेशन को चलाने का काम करता है, लोड करने का काम करता है ताकि वो उपयोग करने समय हमको आसानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ कह रहा है वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट गणना एप्लीकेशन किसके उदाहरण हैं। वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट गणना एप्लीकेशन किसके उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं ये बताना है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट गणना करता है। एप्लीकेशन किसके उदाहरण है, यूटिलिटीज़, यूटिलिटीज़ हमारा यहाँ पे है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए हमारा 28 का जो क्वेश्चन यहाँ पे बी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये है। सॉरी हमने यूटिलिटी अभी बताया था, गलत था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जुड़े एक विशेष प्रकार के उपकरण को नियंत्रित करता है, वह है। एक बार और क्वेश्चन पढ़ देते हैं। एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर से जुड़े एक विशेष प्रकार के उपकरणों को नियंत्रित करता है, वो कौन सा ऑप्शन इसमें है वो बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कितनी अजीब बात है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने तरीके से पूछा हुआ है, ये देखिए बड़ी बात है। इसलिए हमने क्वेश्चन को ऐसे निचोड़ के लेके आए हुए हैं कि ये चीज़ हमको अलग ढंग से पूछ रहा है तो हम इसमें कंफ्यूज ना हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूछ रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है और किस प्रकार से पूछ सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्लेषण, कॉन्फ़िगरन, अनुकूलन और संतुलन रखने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर का कौन सा
प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यानी एक बार और बोल देते हैं, विश्लेषण, कॉन्फ़िगर, अनुकूलन और संतुलन रखने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर का कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर जो विश्लेषण करता, कॉन्फ़िगरेशन करता, अनुकूलन, संतुलन सब करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। कौन से प्रकार का सॉफ्टवेयर है वो बताना है। तो इसका आपको आंसर कमेंट में देना है। ये आपके लिए है। हमने 29 क्वेश्चन का सलूशन दिया, आपका एक क्वेश्चन है 30, यानी लास्ट वाला क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, और इससे भी ज़बरदस्त और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लेके आएंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए और बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपका हेल्प हो चुके और जो आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं भी हैं वो भी इसका बेनिफिट्स ले सके। तो सब्सक्राइब करिए और अपने प्रैक्टिस सेट को लगाइए।